राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर जिले के पांचू गांव के सेना के जवान रामस्वरूप कस्वा की संदिग्ध मौत के मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। ऐसे में बेनीवाल शनिवार को धरने में शामिल होने के लिए बीकानेर पहुंचे और मामले में सरकार और प्रशासन के खिलाफ खासा आक्रोश भी जताया और बोले सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बेनीवाल बोले इस मामले में सरकार और प्रशासन का रवैया ठीक नहीं रहा। 3 दिन से चल रहे धरने के बावजूद अभी तक शहीद का दर्जा देने की मांग को नहीं सुना जाना समझ से परे है। जवान की मौत के मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश हुआ है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने इसे आत्महत्या बता दिया। सुनिए बेनीवाल क्या कुछ बोले। आज मैं उपस्थित हो गए, निश्चित रूप से रामचंद्र के परिवार को न्याय दिला के यहाँ से जाऊंगा। आपको याद होगा जब कैंडीकर तुलसीराम सिंह तब फायर नहीं किया था वहाँ पे, और फायर नहीं के बाद लोकसभा मामला उठाया, मैं रक्षा मंत्री से मिला था, जांच हुई और 3 दिनों कर दी थी। इसके अंदर जांच होगी, यहाँ के सैनिक कल्याण अधिकारी को हटाने के साथ साथ अन्य मुद्दे इनको लेकर वार्ता करें और निश्चित रूप से सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और सेना का अपमान नहीं करें, सेना के सम्मान के अंदर ही हम सड़क पर बैठे। सेना के सम्मान के अंदर ही हमने अग्निवीर योजना का विरोध किया। 25% से 50 गृहमंत्री का बयान पड़ा होगा कि हम अग्निवीर को तो पेंशन भी दे देंगे, बोर्ड दे दो, हम वापिस सब कुछ कर देंगे, हमें तो बोर्ड चाहिए। तो भाइयों, ये दिल्ली के लोग हमारे देखे हुए, हम अगर मजबूत करेंगे तो जीत जाएंगे। निश्चित रूप से रामस्वरूप कस्वा का जो साबित हुई है उसको हम शहीद का दर्जा दिला के और अन्य जो परिवार की मांगे इनको मनवा के ही हम यहाँ से बीकानेर विवाद क्या था अब वो बताते हैं। रामस्वरूप कस्वा बीकानेर की नोखा तहसील के पांचू गांव के निवासी थे। वो श्रीनगर के अनंतनाग में सेना की 65 रेजिमेंट में तैनात थे। मंगलवार की सुबह उनके सिर में गोली लग गई और उन्हें तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद से ही यह हंगामा शुरू हुआ था और लोगों ने सही जांच न करने का भी आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद सहमति बन गई। 24 सितंबर को इस खबर के साथ इलाके में शोक की लहर के बाद परिजन और स्थानीय लोग कई मांगों को लेकर बीकानेर में धरने पर बैठ गए। वहीं बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाते हुए धरना दिया। अब इस घटना के बीच रविवार को प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई, जहां रविवार को सैनिक रामस्वरूप कस्वा का फायरिंग और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सैनिक कस्वा के अंतिम संस्कार के बाद बेनीवाल अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए एक्स पर बोले, आज पांचू बीकानेर में शहीद रामस्वरूप जी कस्वा की अंतिम संस्कार के दौरान बीकानेर के रेंज आईजी, एसपी और जिला कलेक्टर संवेदनहीन नजर आए, क्योंकि किसी भी दिवंगत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के मुखाग्नि देने से पहले मोक्ष धाम में बैठने का रिवाज नहीं है, जबकि ये तो एक सैनिक का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा था। ऐसे में विशेष प्रोटोकॉल तय होने के बावजूद शहीद को मुखाग्नि देने से पहले ही आईजी, एसपी और कलेक्टर कुर्सियों पर जाकर बैठ गए और मात्र 15 मिनट में वापस चले गए, जबकि अंतिम संस्कार पूर्ण होने तक उनके रुकने का फर्ज था। इन अधिकारियों का ये करते न केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अपमान है, बल्कि शहादत का भी अपमान है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।